प्रभु जी का नाम बेड़ा पारी करेंगे श्री राम, बेड़ा पारी करेंगे श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सकल कपिल कहे आय सुदीना, सकल कपिल कहे आय सुदीना। सिंधु पार तेरा प्रभु तेरा, सिंधु पार तेरा प्रभु तेरा। जैसा कि हमारा संपूर्ण कपि कटक समुद्र के इस पार आ गया, अब सायंकालीन बेला है, शाम का समय है। मैं चाहता हूँ समीप में ही सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, सभी लोग फलों को ग्रहण करें और आज यहीं पर डेरा डाल दिया जाए, विश्राम करें। प्रातःकाल विचार विमर्श किया जाएगा आगे क्या करना है। भगवान श्री राम ने सुबेलगिर पर्वत पर सेना सहित विश्राम किया रात्रि में। जब प्रातः काल को भगवान जाग रहे हैं, वहां प्रात जागे रघुराई, वहां प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। प्रातःकाल का समय है, हमारे समस्त प्रमुख सचिव हमारे समीप आए। जैसा कि समस्त सचिव हमारे समीप हैं, अब हम आप सभी से जानना चाहेंगे, अपनी अपनी राय दें हमें, अब आगे क्या करना चाहिए, उचित क्या होगा। मंत्र कहा प्रभु मति अनुसारा, दूत पठाइए प्रभु बाली कुमार। प्रभु आप ये ना सोचिए कि रावण चुपचाप बैठा हुआ है लंका नगरी में, ऐसा नहीं, वो भी अपने मंत्रियों के साथ विचार कर रहा होगा। और एक बार आपने हनुमान जी को भेजा, दोबारा बजरंगबली को भेजेंगे तो रावण समझेगा रामा दल में यही एक वीर है, इसलिए अब की बार युवराज अंगद है, बाली पुत्र युवराज अंगद को भेजिए। भक्तराज विभीषण, हमें बड़ा अच्छा लगता है, एक तो आप बोलते नहीं हैं और अगर बोलते हैं तो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। यह बात हमें ही नहीं सभी को अच्छी लगी है, अंगद वाली जो आपने कही है, तो हम चाहते हैं युवराज अंगद को हमारे समीप बुलाया जाए। क्यों नहीं, युवराज अंगद। भगवान प्रणाम, प्रसन्न रहो। कहिए प्रभु, सेवक के लिए क्यों याद किया? युवराज अंगद, आज तुम्हें हम एक बहुत ही विशेष कार्य सौंप रहे हैं। कहिए प्रभु। यद्यपि जानते हैं वो कार्य तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा, पर और भेजा भी किसे जाए, क्योंकि सबसे बलवान बलिष्ठ बुद्धि के निधान तुम ही समझ में आए हमारे सभी सचिवों को। तो वैसे तात बाली तने तुमको हम पुत्र समान समझते हैं, लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। आज हमें लंका जाना होगा एक दूत बनकर। यद्यपि हम जानते हैं तुम दूत बनकर जाओ, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, फिर उचित नहीं है दूतकार। किष्किंधा के युवराज तुम्हें कपि सेना संचालन करना शोभा देता है। कार्य
सारे सैन्य दल का। तुम्हें तो संचालक होना चाहिए, पर आज हम तुम्हें दूत बनाकर लंका भेजना चाहते हैं। जानते हो क्यों? बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहु तात मम कामा। आज मेरे कार्य के लिए तुम लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम ही का कहूँ परम चतुर मैं जानत वह हूँ परम चतुर मैं जानत वह हूँ। बहुत कुछ समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम तो परम चतुर हो। बस केवल इतना संकेत अवश्य करूँगा, काज हमार तासु हित होई रिपुसन करे हो बत कही सोई। दुश्मन के सामने तुम्हें वही बातें करनी है, वही प्रस्ताव रखने हैं जिससे काज हमारा कार्य हो और तासु हित होई उसका हित हो। बस इसीलिए हम भेजना चाहते हैं। भगवान, आपने जो सेवा का मौका मुझे दिया है, मेरे समान भाग्यशाली और कौन हो सकता है। फिर ये सेवक आपकी तरफ से दूत बनकर के रावण के दरबार में जाए, इससे बड़ा मान मुझे और क्या हो सकता है? कोई नहीं, क्योंकि जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय उसको खौफ नहीं उदियाचल से अस्ताचल तक। फिर जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, घटती है इसमें शान नहीं। फिर लंका वाले तो क्या है, अरे जो आकर हमको डर पाए। एक बाल आपका ऐसा है जो पानी पर पत्थर तहराए, जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, घटती है इसमें शान नहीं। ये सब पीछे जाहिर होगा मैं लायक या नालायक हूँ। हे दीनानाथ आज्ञा दीजिए, जल्दी जाने का पायक हूँ। क्यों नहीं? आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाने के लिए तट पर खड़ा हुआ हूँ। क्यों नहीं युवराज अंगद, हम जानते हैं तुम साधारण नहीं हो, बहुत ही बलवान हो, बुद्धिमान हो। युवराज जानते हैं हम यह सच्चे व्यवहार कुशल हो तुम, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल हो तुम में इतना बल है, तुम स्वयं में समर्थ हो इतने कि तुम जो चाहो वह कर सकते हो। बस जाते जाते एक संकेत है, कुछ राजनीति, कुछ धर्मनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। कुछ राजनीति, कुछ धर्मनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। युवराज जहाँ तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। बस यही संकेत है। जाओ भगवान प्रणाम। प्रसन्न रहो। बंद चरण उर्धर प्रभुताई अंगद जय जय श्री राम। अंगद चले सब ही श्री नाई। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। अंगद जी ने अपना जीवन धन समझा कि आज भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि महाराजा रावण को चारों नीतियों से समझाना है। इधर लंका में विशेष चिंतित राक्षस आपस में लड़ाई का अभ्यास कर रहे हैं कि हम लोगों को अब शत्रुओं से लड़ना है। तो नए नए जो योद्धा वीर वहां कायम किए गए थे। ए बहादुर, हाँ बहादुर, तैयार हो जाओ, युद्ध छिड़ने वाला है। इसलिए समस्त सेना की परीक्षा लो, ये युद्ध करने के लायक हुए हैं। संकेत समझ रहे या नहीं समझ रहे हैं? जी सरकार, मैं समस्त सेना को तैयार करता हूँ। बहादुर, हमारे ऊपर दुश्मन ने धावा बोल रखा है, तो हम सब तैयारी करें।
इसलिए सबसे पहले लग्गा राष्ट्र का जो गीत है उसको सभी लोग गाएंगे और उसके बाद सिखाएंगे हम तुम्हें। क्यों नहीं। और डंडा ऊंचा रहे हमारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी नंग धुरंगा प्यारा, विजयी नंग धुरंगा प्यारा, इसकी अकड़ न जाने पाए, इसकी अकड़ न जाने पाए, चाहे पुलिस पकड़ ले जाए, चाहे पुलिस पकड़ ले जाए, मार धाड़ का यही सहारा, मार धाड़ का यही सहारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, सब हथियारों में ये सस्ता, सब हथियारों में यह सजता, सर पे मारो बन जाए खस्ता, सब हथियारों में ये सस्ता, सर पे मारो बन जाए खस्ता, अस्पताल पहुंचाने वाला, अस्पताल पहुंचाने वाला, डंडा ऊंचा रहे हमारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, बीच खोपड़ी पे पड़ जाए, बीच खोपड़ी पे पड़ जाए, सर तरबूजा सा फट जाए, सदा रक्त बरसाने वाला, डंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी नंग धुरंगा प्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। हो गया तुम्हारा डंडा ऊंचा, इनकी परेड करो, अब परेड कराऊंगा। इनको व्यायाम करवाओ, जवानों, सिखाओ। सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ, जो हम कहेंगे वैसा ही तुमको कहना है। जवानों, लिटियर। महाराज, रुक जाओ, ये क्या है? लिटियर का मतलब क्या हुआ? लिटियर का मतलब महाराज ये हुआ, हमारी सेना जैसे चली जा रही है, हाँ, अब नाला पड़ गया, अब जवानों को जाना है, सेना को आगे बढ़ना है, तो इस नाले से इस पर निकल सकते हैं आसानी से। बर्थडे हलवाई मुस्कुराए 80 है, 21 रुपया। चलो जवानों, उठाओ उठिए, इनको, उठाओ। लिटियर, उठिए। समझदार है हमारे जवान। जवानों, कनियर। कनियर क्या मतलब? कनियर महाराज, आप नहीं जानते।